पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल में हमारा जो है ये फर्स्ट पेज रहेगा और ये हमारा सेकंड पेज रहेगा। यहाँ पर हमारा एड्रेस रहता है। तो देखेंगे पासपोर्ट प्रीव्यू हमारा हो गया, सारी डिटेल हमने चेक कर ली। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि नया पासपोर्ट घर बैठे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नया पासपोर्ट घर बैठे आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर जो नए नियम आए कि पासपोर्ट आपका कैसे बनेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से देने होंगे, इसके अलावा इसकी ऑनलाइन जो फीस है आपको कैसे पे करना है, तो सारा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से पासपोर्ट ऑनलाइन कर देते हैं, जिसके चलते उनका जो फॉर्म जो है सही तरीके से फिल नहीं हो पाता है, सही तरीके से भर नहीं पाता है, जिसके बाद वो पासपोर्ट ऑफिस के बार बार चक्कर लगाते हैं, अंत में उनका पासपोर्ट नहीं बन पाता है और उनकी जो फीस है वो भी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जो है स्टेप बाय स्टेप देखें, सारी चीजें कंप्लीट बताई गई हैं, जिससे कि आपका पासपोर्ट घर बैठे बन जाए और किसी भी एजेंट से आपको मिलने की जरूरत ना पड़े और आसानी के साथ आप अपना काम कर सकें। दोस्तों पिछले 7 सालों से हम CSC केंद्र चला रहे हैं, साइबर कैफे अपना चला रहे हैं, जहां पर डेली बेसिस पे हमारे पास पासपोर्ट रिलेटेड कार्य आते हैं, जिनको हम सही तरीके से कस्टमर को करके देते हैं। तो ये वीडियो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे 7 साल का एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है कि काम करते करते हमको एक्सपीरियंस भी हो गया, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को दौड़ भाग ना करना पड़े। तो पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक नया पासपोर्ट बनाने के लिए हमें इस वेबसाइट पर आना है, लिंक जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर आप पहले से अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आपको लॉगिन करना है, अन्यथा आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम एक अपना नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमसे यूजर रजिस्ट्रेशन में कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं। यहाँ पर सिपेवी दिल्ली लिखा, तो इसको हमें अवॉइड करना है। यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस हमें टिक करना है। तो यहाँ पर आपका नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस कोई भी हो, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जो पासपोर्ट नेम यहाँ पर दे रहे हैं सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर जो हम पासपोर्ट ऑफिस चयन करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसी पासपोर्ट में जाके अपना काम कराना होगा। अभी आप नेक्स्ट देखेंगे कि आपके जो प्रदेश में जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं वो सारे शो हो जाएंगे। तो आपके नज़दीक में जो भी पासपोर्ट ऑफिस होंगे वो नेक्स्ट दिखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारे जो है पासपोर्ट ऑफिस का नेम इस लिस्ट में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर सिर्फ अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तो कोई भी पासपोर्ट ऑफिस आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है। यहाँ पर हमें ईमेल आईडी एक देनी है और ये ईमेल आईडी को ही हम लोग बना लेंगे अपना लॉगिन आईडी। तो यहाँ पर यस कर देंगे तो हमारी ईमेल आईडी लॉगिन आईडी बन जाएगी। यहाँ पर हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना है, एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डेमो उसका दिया गया है। तो सारी डिटेल यहाँ फिल करने के बाद हम यहाँ से साइन अप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर एक 4 डिजिट का OTP गया है, जो हमें यहाँ पर इनबॉक्सेस में फिल कर देना है। फिर इसके बाद हम कंप्लीट साइन अप पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है अकाउंट क्रिएट हो गया है। इसके बाद जो हम बैक लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो ईमेल आईडी है यहाँ पर हम डाल देंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। देन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें इसको लॉगिन करने के लिए OTP भी भेज सकते हैं, जो हमने पासवर्ड बनाया उसे भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जो पासवर्ड है यहाँ पर डालेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। तो जो भी पासपोर्ट रिलेटेड कार्य होते हैं वो यहीं से होते हैं। तो हम लोगों को एक नया पासपोर्ट बनाना है, तो फ्रेश पासपोर्ट ने री इशू पासपोर्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पासपोर्ट नंबर और DOB मांगा जा रहा है, तो इसकी फॉर नाउ कर देंगे हम यहाँ पर। तो जो हमने पासपोर्ट ऑफिस चुना था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ें हमें पूछी जा रही हैं पासपोर्ट टाइप में। तो हमारा फ्रेश पासपोर्ट होगा और नॉर्मल रहेगा, 36 पेजेस का रहेगा। तो आपको यहाँ पर ये टिक कर लेना। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे एप्लीकेशन डिटेल में हमें यहाँ पर जो है कैंडिडेट है जिनका हम पासपोर्ट बना रहे हैं उनका यहाँ पर फुल नेम लिख देंगे। सर नेम है तो आपको लिख देना है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर हमें जेंडर सिलेक्ट करना है। तो जेंडर जो भी हो वहाँ यहाँ पर हम जेंडर सिलेक्ट कर लें। तो हमारे केस में मेल है तो यहाँ पर मेल कर लेंगे। इन दोनों में हमें नो कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर हमें कैंडिडेट की डीओबी डालनी है और इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर हमें इनके गांव या शहर का नेम लिख देना है। मैरिटल स्टेटस में हम देखेंगे कि इनकी मैरिटल स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर हम इनका मैरिड अनमैरिड जो भी हो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। पैलेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ है इनका, इंडिया में ही हुआ है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है इज यूअर पैलेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, मतलब आपका जो बर्थ हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है क्या, तो ये हम लोग नो करेंगे। अगर आपके केस में यस हो तो यस कर देंगे, हालांकि ऐसा बहुत कम ही केस में होता है, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपना स्टेट चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर डाल देंगे। तो आपके केस में जो भी डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर हम डाल देंगे डिस्ट्रिक्ट अपनी। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में बर्थ हम कर देंगे। यहाँ पर पेन नंबर है तो आपको यहाँ पर पेन नंबर डाल देना है। इसके बाद ये देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप में जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप हो वो आप देख लेना है। होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर है, तो जो भी आपके केस में है वो आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद पर हम नो कर देंगे। इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे केस में 7 पास आर लेस है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर 7 पास आर लेस क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा पासपोर्ट बनेगा वो ECR कैटेगरी में बनेगा। अगर आप 10th पास एंड अबव कर लेते हैं तो आपका जो पासपोर्ट यहाँ पर बनने वाला है वो आपका पासपोर्ट बनेगा नॉन ECR, यानी कि आपको इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद हम यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। देन देखेंगे हम यहाँ पर आई एग्री करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई। अब फैमिली डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर फैमिली डिटेल में हमें फादर नेम डालना है, यहाँ पर कैंडिडेट के मदर्स का नेम डालना है, यहाँ पर जो स्पाउस है पति पत्नी का नाम यहाँ पर डाला जाता है, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फैमिली डिटेल हमारी कंप्लीट हुई। एड्रेस डिटेल में हमें जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस हमें यहाँ पर फिल करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि फुल एड्रेस हमें यहाँ पर डाल देना। विलेज, टाउन एंड सिटी का नेम यहाँ पर हमें फिल कर देना है। जो हमारा पिन कोड है यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हमारा पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पर हम फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक मोबाइल नंबर हो जाएगा। टेलीफोन नंबर अवॉइड कर देना, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ईमेल आईडी जो हमारी दे देंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपका जो परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो हम इसको यस कर देंगे, फिर यहाँ पर भी यस कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो एड्रेस डिटेल हमारी कंप्लीट हो गई। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में एक हमें अपनी फैमिली की कोई डिटेल देनी होती है, तो यहाँ पर आपके फैमिली में जो जागरूक आदमी हो उसकी यहाँ पर डिटेल हमें दे देना है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें सिंपली दे देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नो करेंगे, इसको डिटेल नॉट अवेलेबल करेंगे और यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो पासपोर्ट प्रीवियस डेट है ये ऑटो यहाँ पर फिल हो गई। आपको देख के यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब हम लोग पासपोर्ट अपना रिन्यूअल करते हैं तब के लिए ये चीज़ होती है, प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल डाली जाती है। तो हम लोग यहाँ पर जो फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए ये ऑटो यहाँ पर ग्रीन हो गया है, हालांकि डिटेल यहाँ पर कोई नहीं फिल हुई है। तो इसको देखकर किसी को भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर अदर डिटेल हम कर देंगे। तो यहाँ पर देखें अदर डिटेल में इन सभी में हम नो कर देंगे, क्योंकि एक नया पासपोर्ट हम लोगों का बन रहा है। तो इन सभी में हमें नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल में हमारा जो है ये फर्स्ट पेज रहेगा और ये हमारा सेकंड पेज रहेगा। यहाँ पर हमारा एड्रेस रहता है। तो यहाँ पर आपको एक बार जो अपनी डिटेल चेक कर लेनी कि कोई आपसे मिस्टेक तो नहीं हुई। सारी डिटेल आपको एक बार यहाँ पर चेक कर लेना है। तो चेक कर लेने के बाद आपको ही अगला प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके बाद देखेंगे जो हमारी डिटेल है वो यहाँ पर हमारी करेक्ट है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पासपोर्ट प्रीव्यू हमारा हो गया, सारी डिटेल हमने चेक कर ली। इसके बाद जो है डिटेल्स ऑफ वेरिफिकेशन में हम लोग आएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हमें अपना डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड बाय इनकम टैक्स। यहाँ पर जो हमारा पैन कार्ड है ये हमारा पैन कार्ड यहाँ पर हम कर लेंगे और यहाँ पर हम आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दे देंगे। तो हमारा प्रूफ ऑफ बर्थ में हमारा पैन कार्ड हो जाएगा और प्रूफ ऑफ एड्रेस में हमारा जो है आधार कार्ड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आई एग्री कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा पैलेस डाल देंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि सेव कर देंगे। तो डिटेल यहाँ पर सेव होने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे।
यहाँ पर देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले पेज पर हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी पासपोर्ट केंद्र हैं वो यहाँ पर हमारे शो होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके नज़दीक में जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र हो उसका आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। तो यहाँ पर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो यहाँ पर हम टिक कर लेंगे, अपना सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखेंगे जो ग्रीन में जो है डेट है वो अवेलेबल है, तो जो भी आप इसमें डेट चाहें उस डेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उस डेट में आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो जो ग्रीन में डेट है इस पर हम टिक कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो मेक पेमेंट है, मेक पेमेंट पे क्लिक करके हम इसका पेमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो फीस है वो हमारी 1500 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। यहाँ पर देखेंगे पे नाउ का बटन होगा, तो यहीं से हम अपनी फीस पे कर देंगे। तो यहाँ पर देखें पेमेंट पेज पर आए हैं, तो यहाँ पर देखें यूपीआई पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर यूपीआई पे आने के बाद क्यूआर कोड हम जनरेट, तो यहाँ पर देखें हमारा क्यूआर कोड जनरेट होगा। इसको किसी भी यूपीआई से स्कैन करके हम यहाँ पर पेमेंट अपना बना लेंगे। तो हमारा जो पेमेंट है यहाँ पर सक्सेस हो गया है। यहाँ पर देखेंगे इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, देन आप देखेंगे कि हमारे रिडायरेक्ट कर देगा पासपोर्ट सेवा पर। तो यहाँ पर देखेंगे रिडायरेक्ट हो गए अपने पासपोर्ट सेवा के वेबसाइट पर। इसके बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर हम क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर हम दोबारा से क्लिक, यहाँ पर देखेंगे डेट एंड टाइम, अपॉइंटमेंट डेट और टाइम वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। इस टाइम और डेट पर हमें पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होगा। यहाँ पर हम प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है, इसमें डेट एंड टाइम सभी सब कुछ दिया हुआ है। ऊपर वाला जो फर्स्ट पेज है हमें इसको प्रिंट करके अब अपने जो है निर्धारित समय पे पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना है। जो हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए उनको भी साथ में लेकर जाना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा जो पासपोर्ट का आवेदन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आवेदन कंप्लीट होने के बाद आपको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। एक चीज, दूसरी चीज आपको जो है आधार कार्ड जो है साथ में लेना है, पैन कार्ड आपको साथ में लेना है। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी 10th की मार्कशीट जो है उसके साथ में सर्टिफिकेट, कुछ लोगों का अलग होता है, उसको भी आपको साथ में लेना है। अगर आपकी मार्कशीट के साथ जो है साथ ही में सर्टिफिकेट है तो सिंगल। अब जो नए तरीके से जो मार्कशीट आ रही 10th की उसमें सर्टिफिकेट होता है, जो पुराने थे तो वहां पर सर्टिफिकेट अलग और मार्कशीट अलग होती है। तो दोनों चीजें आपको एक साथ ले लेनी है। तो यहाँ पर हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को एक फोटोकॉपी ले लेनी, फोटोकॉपी के साथ इसको हम स्टेपल कर लेंगे, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हमको लेकर जाना होता। तो पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले आपको फाइल कैसे तैयार करनी इसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हमारी टीम के द्वारा तुरंत दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।